पाकिस्तान में एक आम सी रात थी। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम हो चुकी थी और ज्यादातर लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक खातून अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ लाहौर से गुजरावाला की जानिब सफर कर रही थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर चंद घंटों बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस आने वाले मुकदमात में तब्दील हो जाएगा। सफर के दौरान उनकी गाड़ी लाहौर रसूलकोट मोटरवे के एक हिस्से में रुक गई। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में ईंधन खत्म होने किसी तकनीकी मसले की वजह से वो आगे ना बढ़ सकी। रात का वक्त था, आसपास आबादी बहुत कम थी और शाहरा तकरीबन सुनसान नजर आ रही थी। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने मदद हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक अजीज से राब्ता किया ताकि जल्द अज जल्द मदद पहुंच सके, मगर वक्त उनके हक में नहीं था। मदद पहुंचने से पहले चंद नामालूम अफराद वहां आ पहुंचे। इसके बाद एक ऐसा संगीन जुर्म पेश आया जिसने न सिर्फ मुतासिरा खानदान की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे मुल्क को गम व गुस्से में मुब्तला कर दिया। अगली सुबह जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी वाक़ये का जिक्र था। अवाम हैरान थे कि आखिर एक ऐसी शाहरा जिसे महफूज सफर की अलामत समझा जाता है, वहां ऐसा जुर्म कैसे पेश आ सकता है। इस वाक़ये के बाद सिर्फ मुजरिमों की तलाश ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी के पूरे निज़ाम पर सवालात उठने लगे। लोगों ने पूछना शुरू किया कि अगर किसी शहरी की गाड़ी रात के वक्त मोटरवे पर खराब हो जाए तो इसे फौरी मदद क्यों नहीं मिलती। क्या हंगामी रिस्पांस का निज़ाम मुअस्सिर था? शतर वल्मिआन ज़िम्मेदारी वोरत। और सबसे अहम सवाल, क्या इस सानिहे को रोका जा सकता था? वाक़ये के बाद मुल्क भर में शदीद रद्द-अमल सामने आया। शहरियों ने इंसाफ का मुतालिबा किया, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फौरी कार्रवाई का दबाव बढ़ता गया। ये मुकदमा अब सिर्फ एक मुजरिमाना वाक़या नहीं रहा था, बल्कि रियासती इदारों, अदालती निज़ाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इम्तिहान में तब्दील हो चुका था। पुलिस के पास इब्तिदाई तौर पर कोई वाज़े सुराग नहीं था और वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। ऐसे में तफ्तीशकारों ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो बाद में इस मुकदमे का रुख बदलने वाला था। वाक़ये की खबर सामने आते ही पंजाब पुलिस, फॉरेंसिक माहिरीन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हो गए। जाए वक़ुआ को फौरी तौर पर महफूज किया गया ताकि कोई भी ऐसा सबूत ज़ाये ना हो जो बाद में तहकीकात में मदद दे सके। तफ्तीशकार जानते थे कि ऐसे मुकदमात में इब्तिदाई चंद घंटे ही सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ शवाहिद मिटने मुतासिर होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम ने जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे किए। उनमें DNA शवाहिद, टायर के निशानात, कदमों के निशानात और दीगर ऐसे शवाहिद शामिल थे जो मुमकिना तौर पर मुल्जिमान तक पहुंचने में मदद दे सकते थे। साथ ही माहिरीन ने पूरे इलाके का बारीक बीनी से मुआयना किया ताकि कोई भी मामूली चीज़ नज़रअंदाज ना हो। बाद में यही फॉरेंसिक शवाहिद इस मुकदमे के मजबूत तरीन सुतून साबित हुए। दूसरी जानिब तफ्तीशी अफसरान ने मुतासरा खातून के बयान, उनके सफ़र के रूट और कॉल रिकॉर्ड्स का जायजा लेना शुरू किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि गाड़ी किस मकाम पर रुकी, मदद के लिए किससे राब्ता किया गया और इस वक्त इलाके में कौन कौन से मोबाइल फ़ोन फ़ाल थे। इस मकसद के लिए जियो फेंसिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे मखसूस वक्त के दौरान इस इलाके में मौजूद मोबाइल नंबर्स की फहरिस्त हासिल की गई। इब्तिदाई तौर पर सैकड़ों नंबर्स और मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद सामने आए। हर एक की अलग अलग जांच की गई। पुलिस ने मुख्तलिफ इज़ला में छापे मारे, पुराने जराइम का रिकॉर्ड खंगाला और ऐसे अफराद की फहरिस्त तैयार की जिनका माजी संगीन जराइम से जड़ा हुआ था। ताहम तफ्तीशकार सिर्फ शुबहे की बुनियाद पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। उनका मकसद ऐसे शवाहिद इकट्ठे करना था जो अदालत में भी काबिल कबूल हों। इसी दौरान ये मुकदमा मीडिया की मुसलसल तवज्जो का मरकज़ बन गया। हर रोज़ नई खबरें सामने आ रही थीं, मगर पुलिस ने कई अहम मालूमात जानबूझकर अवाम के सामने जाहिर नहीं की ताकि असल मुल्जिमान को तहकीकात का अंदाज़ा ना हो सके। वो सुराग जिसने पूरी तफ्तीश का रुख बदल दिया। तहकीकात को कई दिन गुजर चुके थे, मगर पुलिस के सामने अब भी एक बड़ा चैलेंज मौजूद था। मुल्क भर से अवाम इंसाफ का मुतालिबा कर रहे थे। मीडिया हर रोज़ नई पेश रफ्त की खबरें नशर कर रहा था और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में तफ्तीशी टीम ने फैसला किया कि हर फॉरेंसिक रिपोर्ट, हर मोबाइल रिकॉर्ड और हर मुमकिन सुराग का दोबारा बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। इसी दौरान फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से आने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट्स ने तहकीकात को एक नई समत दी। जाए वक़ुआ से हासिल किए गए DNA शवाहिद और दीगर तकनीकी मालूमात को नादरा, पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड और मोबाइल फ़ोन डेटा के साथ मिलाया गया। इस मरहले पर तफ्तीशकारों को एक ऐसा नाम मिला जो पहले भी संगीन जराइम के मुकदमात में सामने आ चुका था।
अब ये सिर्फ एक शुबा नहीं रहा था, बल्कि मुख्तलिफ शवाहिद एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे। तहकीकात आगे बढ़ी तो पुलिस ने मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे, मगर मरकजी मुल्जिम पहले ही फरार हो चुका था। इसकी गिरफ्तारी अब सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी तरजीह बन गई। मुख्तलिफ इजला में इसके मुमकिना ठिकानों की निगरानी शुरू हुई, जबकि इसके करीबी रिश्तेदारों और जानने वालों से भी पूछगुछ की गई। इसी दौरान एक और अहम पेश रफ्त सामने आई। पुलिस ने दूसरे मुश्तबा शख्स शफकत अली को हिरासत में लिया। तफ्तीश के दौरान इससे हासिल होने वाली मालूमात और पहले से मौजूद फरांजिक शवाहिद को आपस में मिलाया गया। अगरचे पुलिस ने तहकीकात की तमाम तफसीलात अवाम के सामने जाहिर नहीं की, लेकिन हुक्काम का कहना था कि मुकदमा सिर्फ बयानात पर नहीं बल्कि मजबूत साइंसी शवाहिद पर उस्तवार किया जा रहा है, ताकि अदालत में किसी किस्म की कानूनी कमजोरी बाकी न रहे। कई दिनों की तलाश के बाद बिलाखिर मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को इस मुकदमे का सबसे अहम मोड़ करार दिया गया। हुक्काम के मुताबिक इसकी शनाख्त और गिरफ्तारी में DNA शवाहिद, मोबाइल फोन डेटा, जियो फेंसिंग और दीगर फरांजिक तकनीकों ने बुनियादी किरदार अदा किया। इस खबर के सामने आते ही मुल्क भर में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अवाम का असल सवाल अब भी बाकी था, क्या अदालत में भी यही शवाहिद काफी साबित होंगे? मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, मगर मुकदमे का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी था। अब फैसला अदालत ने करना था, और अदालत में सिर्फ इल्जामात अवामी राय नहीं चलती। हर दावे को काबिल कबूल शवाहिद, कानूनी तरकार और गवाही की बुनियाद पर साबित करना जरूरी होता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में जमा कराया। इसके साथ फरांजिक रिपोर्ट्स, DNA तज्जिए, जाए वक़ुआ से हासिल किए गए शवाहिद, मोबाइल फोन डेटा, जियो फेंसिंग की मालूमात और दीगर तकनीकी रिकॉर्ड भी शामिल किया गया। इस्तिगासा का मुवक्किफ था कि ये तमाम शवाहिद एक दूसरे की तायीद करते हैं और मुल्जिमान को वक़ुए से जोड़ते हैं। दूसरी जानिब दिफा ने भी अपने कानूनी दलाइल पेश किए। फौजदारी मुकदमात में ये एक बुनियादी उसूल है कि हर मुल्जिम को अपनी सफाई पेश करने का पूरा हक हासिल होता है, और अदालत तमाम फरीकैन को सुनने के बाद ही फैसला करती है। इसीलिए कार्रवाई के दौरान हर दस्तावेज, हर रिपोर्ट और हर गवाही का तफसीली जायजा लिया गया। इस मुकदमे में फरांजिक साइंस खास तौर पर ज़ेरे बहस रही। कानूनी माहिरीन का कहना था कि जदीद साइंसी शवाहिद ने तफ्तीश को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। माजी में बहुत से मुकदमात सिर्फ ऐनी गवाहों पर इन्हिसार करते थे, लेकिन इस केस में तकनीकी शवाहिद भी मरकजी हैसियत रखते थे, जिसकी वजह से मुकदमा कानूनी एतबार से ज्यादा मजबूत समझा गया। कई समाअतों के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दस्तयाब शवाहिद और कानूनी निकात का जायजा लेते हुए दोनों मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया और कानून के मुताबिक सजा सुनाई। बाद अज़ा मुकदमा आला अदालतों में भी ज़ेरे समाअत आया, जहां अपीलों और दीगर कानूनी मराहिल पर कार्रवाई जारी रही। ये एक अहम याद दहानी भी थी कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में संगीन मुकदमात मुख्तलिफ अदालती मराहिल से गुजर सकते हैं। अदालती कार्रवाई अपनी कानूनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन इस मुकदमे के असरात अदालत की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहे। लाहौर रसूलकोट मोटरवे केस ने पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज भी मुख्तलिफ मौके पर दोबारा सामने आ जाती है। ये सिर्फ एक मुजरिमाना मुकदमा नहीं था, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने शहरियों, रियासती इदारों और कानून नाफिज करने वाले महकमों को अपनी जिम्मेदारियों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया। वाक़ये के बाद मुल्क भर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, शाहराहों की सिक्योरिटी और हंगामी इमदादी निज़ाम पर सवालात उठाए गए। अवाम का मुतालिबा था कि अगर कोई शहरी रात के वक्त किसी वीरान मकाम पर मुश्किल में फंस जाए तो इसे फौरी मदद मिलनी चाहिए। इसी तनाजुर में मोटरवेज पर गश्त, एमरजेंसी रिस्पांस और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सिर बनाने पर तवज्जो दी गई। मुख्तलिफ इदारों ने यह भी वाज़े किया कि जदीद फरांजिक सहूलियात और तकनीकी तहकीकात मुस्तक़बिल में ऐसे मुकदमात के हल में अहम किरदार अदा करेंगी। इस मुकदमे ने एक और अहम हकीकत भी सामने लाई। माजी में बहुत से फौजदारी मुकदमात सिर्फ ऐनी गवाहों आतराफी बयानात पर इन्हिसार करते थे, लेकिन इस केस ने दिखाया कि DNA तज्जिया, मोबाइल फ़ोन डेटा, जियो फेंसिंग और दीगर साइंसी शवाहिद भी इंसाफ के अमल में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। कानूनी माहिरीन ने इसे पाकिस्तान में फरांजिक तहकीकात की अहमियत उजागर करने वाले मुकदमात में शुमार किया। साथ ही इस वाक़ये ने मुआशरे में एक बड़ी गुफ्तगू को भी जन्म दिया। ख़वातीन की हिफाजत, मुतासिरीन के साथ एहतराम पर मबनी रवैया, ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और अवामी बयानात के असरात जैसे मौज़ूआत कौमी सतह पर ज़ेरे बहस आए। कई हलकों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वाक़यात में तवज्जो मुतासरा फ़र्द पर तनकीद करने के बजाय मुजरिमों के एहतिसाब और मुअस्सिर निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ पर होनी चाहिए।
یہی اس مقدمے کا سب سے بڑا سبق ہے، ایک ایسا سبق جسے نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ پورے معاشرے کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ایک واقعہ پوری قوم کو جھنجھوڑ دیتا ہے تو اس کا حقیقی اثر صرف سزا نہیں بلکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بہتر نظام کی تشکیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری معلوماتی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔